हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आप लोगों को ऑलरेडी नोटिस मिल चुका होगा कि जो भी एग्ज़ाम अभी तक आप लोगों ने दिया है या आगे सभी ईयर का या सेमेस्टर का कैसा थ्योरी वाला होगा जिसमें लिखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। लेकिन जो आप लोगों का बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर है बेटा, इसमें आप लोगों को मल्टीपल टाइप का मिलेगा, जिसमें ओएमआर पे आपको सिर्फ टिक लगाना होगा और क्वेश्चन वहाँ पे आप टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का पेपर होगा और हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन करा दिया जाए। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हम पूरे पार्ट के जो भी आपका सिलेबस है बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जो सिलेबस है हम पूरा करा देंगे। अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग पूरा जितना भी सिलेबस है, अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो प्लीज़ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों के पास शेयर करिए जिससे हम और भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें। ये क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट होंगे, आप इनको पढ़िए। जो ग्लूकोज के हैं, प्रोटीन के हैं, एमिनो एसिड के हैं, डाइजेशन के हैं, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जो भी आपको क्वेश्चन रहेगा हम प्रोवाइड कर देंगे मल्टीपल टाइप का। अगर आप 100, 200, 1000 यानी कि 500, 1000 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका उतने में परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग अगर नंबर गेन करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि सारी सेटिंग आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं और चाहते हैं कि बच्चों का दी बेस्ट हो। इसलिए अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे एंड तक तो आपके लिए अच्छा ही होगा। चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो है बेटा। देखिए मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर आए तो आप सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, हम बाद में देखेंगे आप सबका, लेकिन हम आपको ऑलरेडी समझा देना चाहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, राइबोज इज ए, राइबोज क्या है? मोनोसैकेराइड है, पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है? अगर जो हमारे वीडियो को देखे होंगे, कार्बोहाइड्रेट के क्लास को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ हमने ऑलरेडी बता दिया है कि राइबोज क्या है। तो अब आप लोग हमको आंसर दीजिए, लेकिन हम सब इसका भी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन का मल्टीपल क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज आपको देंगे, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जो राइबोज है ये मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड में हमने बताया था जितने भी हमारे 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो हमने देखे थे, 1 से लेके 7 तक कार्बन जहाँ मिलेंगे वो हमारे किस में हैं? मोनोसैकेराइड हैं। लेकिन वहाँ पे सिंगल शुगर का ही चैन रहेगा। जो ही डबल शुगर ग्लूकोज और ग्लूकोज दो ठो मिलेंगे, डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड में चले जाएंगे। 2 से 10 तक यहाँ रहेंगे, लेकिन 10 के आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट? यहाँ पे अगर सेकेंड क्वेश्चन आप देखें तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात किया गया है। तो क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट? क्या सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या ग्लाइकोजन? तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा? ये होगा बी, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। जो हमारा मीठा शुगर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है। इसी ग्लूकोज को अगर हम मिलाते चले जाते हैं तो हमारा क्या बनता है? ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हम लोगों का है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज का एक एग्जाम्पल देना है बेटा। कीटोहेक्सोज का क्या एग्जाम्पल है इसको देख लेते हैं। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको कीटोहेक्सोज का एक एग्जाम्पल चाहिए। क्या फ्रक्टोज है, गलैक्टोज है, ग्लूकोज है या सुक्रोज है? कौन सा एग्जाम्पल होगा? यहाँ पे होगा फ्रक्टोज। तीसरे का अगर आपको बता दे बेटा, यहाँ 1 मिनट हम पेन उठाना चाहेंगे। ये जो तीसरे का है, एन एग्जाम्पल ऑफ कीटोहेक्सोज इज, तो ए फ्रक्टोज हो गया। अगर हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज अ पेंटोज? जो मोनोसैकेराइड, पेंटोज मोनोसैकेराइड कौन है? तो जिसमें 5 कार्बन होंगे वही होगा। तो ऑलरेडी आपको बता दे, ये फ्रक्टोज में होगा नहीं, ग्लूकोज में होगा नहीं, क्योंकि फ्रक्टोज में भी कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ये जो ग्लूकोज है इसमें भी 6 कार्बन होते हैं। अब बचा आपका एरेबिनोज और गलैक्टोज।
ये आप ज़रा हमको ये बताएं कि अगर इसमें से एक तो आंसर आपका हो जाएगा, ये चौथा क्वेश्चन है, चौथे का आप लोगों का एक तो आंसर हो जाएगा, लेकिन आप हमको इसका बताइएगा कि इसमें कितने कार्बन होते हैं। ये गैलेक्टोज है। आपको इसका एक हम बता देना चाहते हैं, जो लैक्टोज होता है LACTOSE, लैक्टोज जब बनता है बेटा तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज होता है प्लस गैलेक्टोज, यही गैलेक्टोज मिलके तब बनता है लैक्टोज जो डाइसैकेराइड होता है। तो अब आप आंसर बताइएगा कि इस गैलेक्टोज में कितने कार्बन होते हैं। लेकिन आपको बता दें ये पेंटोज वाला जो है ये अरेबिनोज होता है। इसी पेंटोज में आपका आता है न्यूक्लिक एसिड आई मीन DNA RNA, ये भी इसी में आ जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अगर हम देखें 5वां क्वेश्चन है, ग्लूकोज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। जल्दी हम इसको लाइव भी देना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा देखने में। अब ये जो क्वेश्चन है, ग्लूकोज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज, ग्लूकोज क्लासिफाइड नहीं हो सकता है कैसे। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ 5वां का A, ग्लूकोज ऑलरेडी क्या होता है, हेक्सोज है, सही बात है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, सही बात है। क्या ग्लूकोज एन ओलिगोसैकेराइड है या एन एल्डोज है। अब देखिए बेटा, अगर आप लोग क्लास कंटिन्यू लिए होंगे तो आपको आंसर मालूम होगा, अगर नहीं है तो बताइए, या हम ही बता दें या कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। चलिए आप लोगों को बता दें कि ये हेक्सोज है, ये ग्लूकोज क्या है, एक हेक्सोज है, कार्बोहाइड्रेट भी है। रुकिए इसको इरेज कर देते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर दिखलाई दे बेटा। चलिए ये ऑलरेडी आपको बता दें हेक्सोज है, यहाँ से पेन उठा लीजिए। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट भी है, एल्डोज शुगर भी इसको बोला जाता है। ये ओलिगोसैकेराइड नहीं है। ओलिगोसैकेराइड का मतलब ये हो जाएगा कि ओलिगोसैकेराइड में आता है आपका माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, ये सब आते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछते आप लोगों से, लेकिन अब यहाँ लाइव तो है नहीं तो आप लोगों का आंसर हम देखना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। अ शुगर विच रिड्यूस द फेलिंग, ध्यान दीजिएगा, फेलिंग सोल्यूशन टू रेड कार्पस ऑक्साइड इज। यहाँ पे 6 का हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा यह क्वेश्चन हार्ड हो जाए, क्योंकि इतना हार्ड आप लोगों को पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे कई जगहों पे देखो बेटा B और C दोनों कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है फेलिंग सोल्यूशन के लिए B को ही रखा जाता है। ये उसी का आइसोमर फ्रक्टोज होता है ना, इसी वजह से B और C दोनों रखा जाता है। देन हम बात करते हैं डाइसैकेराइड आर फॉर्म्ड बाई द कंडेंसेशन ऑफ 2 मोनोसैकेराइड लिंक्ड टू ईच अदर बाई, ध्यान दीजिए, डाइसैकेराइड आर मतलब यहाँ पे हो गया ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज। देन अगर हम बात कर लें प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल कर दे तो हमारे पास आता है माल्टोज। क्या आता है, माल्टोज आता है, ये हो गया माल्टोज। अगर हमारे पास माल्टोज आ रहा है तो यहाँ पे यही पूछा गया डाइसैकेराइड आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 मोनोसैकेराइड। एक मोनोसैकेराइड तो ये हो गया, दूसरा मोनोसैकेराइड ये हो गया, ये हमारा कंडेंसेशन से डाइसैकेराइड। लिंक्ड टू ईच अदर बाई अ, ये किससे जुड़े होते हैं, सबसे बड़ी बात ये किससे जुड़े होते हैं, तो ये होते हैं ग्लाइकोसिडिक या ग्लाइकोसाइड लिंकेज द्वारा। जो इसका आंसर होगा C वाला होगा, ग्लाइकोसाइड लिंकेज द्वारा ये जुड़े होते हैं। देन हम नेक्स्ट की बात करेंगे, 8वां जो है, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाई एंजाइम। ध्यान दीजिएगा, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाई द एंजाइम। अब आपके माइंड में आएगा ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अगर हम ग्लूकोज ले लेते हैं प्लस फ्रक्टोज तो ये किसका है एग्जाम्पल, आपको बता दें। पहली बात ये डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है, जिससे बनता क्या है, सुक्रोज बनता है, जो मीठा शुगर वाला बात होता है। तो इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे है B, आपका आंसर होगा इन्वर्टेज।
देन हम बात करें ऑन फर्मेंटेशन सुगर्स गेट कन्वर्टेड टू, सुगर्स गेट कन्वर्टेड टू। अब जो यहाँ पे है फर्मेंटेशन से शुगर किस में परिवर्तित होता है, सुगर्स गेट कन्वर्टेड टू, यहाँ पे है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रक्टोज है और ग्लूकोज है। तो यहाँ चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्मेंटेशन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ फर्मेंटेशन की बात हो रही है, सुगर गेट कन्वर्टेड टू। अब शुगर किस में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए, सी। जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, सी, सॉरी एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ सॉरी ये 9th का ए होगा, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देन हम आते हैं 10th की तरफ। इसके पहले हम इसको इरेज कर लें, सॉरी 1 मिनट के लिए बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए 10th की अगर हम बात करें, द डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में हमने ऑलरेडी अभी बात किया। तो बेटा होता क्या है, यहाँ पे हम पेन उठा लें तो आपको बता दें, ये लैक्टोज शुगर जो होता है, लैक्टोज शुगर जो होता है ये मिल्क में देखा जाता है। इसको हम इक्वल करते हैं तो क्या हमको मिलता है, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज, यही है। 10वें क्वेश्चन का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पूछा है डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क इज, तो यहाँ पे ग्लूकोज की बात हम कर लेंगे। तो ग्लूकोज तो ऑलरेडी सब में मिलता है, लेकिन अब हमको डाइसैकेराइड जो दूध में देखने को मिल रही है उसमें क्या पाया जाता है वो बताना है। सुक्रोज जो मीठा शुगर गन्ने उन्ने की बात होता है, माल्टोज जो गेहूं अनाज इसमें मिलता है, सेलोबियोज ये आप आंसर हमको कमेंट में बताइएगा और लैक्टोज हमने बता दिया कि ये किस में होता है, दूध में होता है सॉरी। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, जो हमारा तीसरा पेज है। यहाँ पे 11 से 15 तक है बेटा। अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड एबंडेंटली इन नेचर, यानी कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग इसका अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद आंसर दीजिए, घबरा के नहीं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड एबंडेंटली इन नेचर। देखो फ्रक्टोज आप कह सकते हो, गन्ना इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। ग्लूकोज लगभग सभी जगह मिलता है। स्टार्च पौधों में मिलता है कुछ ही जगहों पे, लेकिन सेलुलोज जो है बेटा ये पूरे प्लांट जगत में, अगर धरती पे बात किया जाए जो प्लांट जगत है, इसके जितने भी सेल वाल होते हैं सब सेलुलोज के बने होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेलुलोज जो होता है ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर बात करते हैं बेटा, 1 मिनट इरेज कर लेते हैं, इसके बाद आराम से आप लोग देखिए। चलिए, द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन विथ टाइम और फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ शुगर इज नोन एज। देखो अगर केमिस्ट्री में भी कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है तो वहाँ भी काम देगा बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमने प्रिपेयर किया है वहाँ से यहाँ से कंपेयर करके किया है, तो आप लोगों को वहाँ भी हेल्पफुल होगा। हमने क्या बोला, द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ शुगर इज नोन एज। तो इसमें स्पेसिफिक रोटेशन, इन्वर्सन, रोटेटरी मोशन या फिर मोटरेशन क्या होगा, मोटर रोटेशन है भाई, मोटर रोटेशन एक साथ ही मिल गया है। चलिए म्यूट रोटेशन भी आप कह सकते हैं, म्यूट रोटेशन है। चलिए अब इसका आंसर आप लोग दीजिए 12वें का। 12वें का है, यहाँ पे आपका होगा म्यूटा रोटेशन, यानी कि म्यूटा रोटेशन आपका जो होता है ये कहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक। तो आइए हम 13वें पे चलते हैं। स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड टू माल्टोज बाय एन एंजाइम नेम्ड, यानी जो स्टार्च है ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है टू माल्टोज बाय एन एंजाइम। वो कौन सी एंजाइम है जो इसको क्या करती है, हाइड्रोलाइज कर देती है माल्टोज में स्टार्च को। चलिए बात करते हैं इसकी। यहाँ लाइपेस क्या होता है, ये तो होगा नहीं,
क्योंकि ये लिपिड उपिड वाले फॉर्मेशन में देखा जाता है। फिर डाइस्टेज, यही होगा, डाइस्टेज होगा, इन्वर्टेज तो होगा नहीं क्योंकि ये होता है किसमें, फ्रक्टोज और ग्लूकोज वाले में, जाइमेज का यहाँ रोल नहीं है। तो यहाँ कौन होगा, डाइस्टेज होगा। चलिए अगर हम बात करते हैं 14 क्वेश्चन जो हमारी है, यह है सेलुलोज इज अ पॉलीमर कंटेनिंग द मोनोमर। एक सेकेंड, चलिए, सेलुलोज इज अ पॉलीमर कंटेनिंग द मोनोमर, यानी जो सेलुलोज है इज अ पॉलीमर कंटेनिंग द मोनोमर, मोनोमर होना चाहिए, मोनोनर लिखा है, ये गलत लिखा है। तो सेलुलोज में कौन सा मोनोमर होता है जिससे मिल मिल के सेलुलोज का फॉर्मेशन करते हैं, 14 का है। चलिए 14 का तो आपको बता दें कि एक पॉलीसैकेराइड है, ये क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, सॉरी। और पॉलीसैकेराइड में क्या होता है कि जब ग्लूकोज 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 एक साथ मिलते चले जाते हैं तो ये बनाते हैं क्या, ये बना लेते हैं हमारे सेलुलोज को। तो यहाँ पे ग्लूकोज क्या है, इसका मोनोमर कहलाएगा। मोनोमर का मतलब होता है कि ये इसके जो यूनिट हैं, सेलुलोज का यूनिट आप कह सकते हैं ग्लूकोज होता है, जो एक एक करके बनता है और उसका फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे 15 जो है बेटा, द पॉलीसैकेराइड विच आर यूज्ड एज फूड कंपोनेंट आर, यानी जो वो पॉलीसैकेराइड जो भोजन के रूप में यूज किया जाता है वो कौन सा है। अब देखिए यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी बेटा कि इसमें कौन सा होने वाला है जो ज़्यादातर भोजन के रूप में ज़्यादातर का मतलब भोजन के रूप में यूज किया जाता है। अब आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा सेलुलोज। सेलुलोज आने का तात्पर्य ये है कि आपके माइंड में आना भी चाहिए भाई, क्योंकि जितने भी हम प्लांट के मटेरियल देखते हैं, आई मीन जो हमारे अनाज हैं, फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो इसके वाल पे आप लोगों ने अभी हमने बताया कि सेलुलोज पाया जाता है, तो आपके माइंड में वो चल रहा होगा। तो ये राइबोस क्या नहीं होगा, जो राइबोस शुगर होता है डीएनए आरएनए वाले में, आपके माइंड में वो भी आ रहा होगा। पेक्टिन जो होता है ये एक प्रकार की प्रोटीन है, क्या ये नहीं होगी, तो पेक्टिन तो वैसे ही कट गया। बात आया गम्स की, यही बचा हमारा आंसर। अब आप इस गम्स के बारे में जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कैसा पॉलीसैकेराइड है और ये कहाँ पाया जाता है। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे कार्बोहाइड्रेट अच्छे से तो कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे बेटा। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ये हमको ज़रूर आप लोग बताइए। और अगर ये PDF इसका चाहिए और इसका आंसर भी चाहिए तो वो भी हम आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना होगा बेटा। और जुड़ने के साथ साथ आप लोगों को ये वहाँ पे हम मैटर भी प्रोवाइड करेंगे और वीडियो का लिंक भी हमेशा दिया करेंगे। और हमको ये कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आप लोगों को ऐसा लेक्चर चाहिए जिसमें हम मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन करा दें, तो कमेंट करके बताएंगे, जिससे हम कंटिन्यू आप लोगों को ये प्रोवाइड करेंगे। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट कराया है, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा जो आपका सेकेंड टॉपिक होगा, जैसे एमिनो एसिड, प्रोटीन, फिर है डाइजेशन। तो इन सब पे हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।